ये संगठित साजिश है और इस साजिश के तहत ये सारे काम हो रहे हैं जिसमें कृष्णा अल्लावरू उसकी टीम इसमें इन्वॉल्व है। 6 में से 3 अपनी चाल चल रहे हैं और वे 3 भी जो आपके साथ हैं वो कितना साथ है ये कहना मुश्किल है। जो चुनावी राजनीति में असफल लोग हैं उनको तो इन्होंने बनाया अध्यक्ष, वो क्या करें। और हमको तो ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं से एक बड़े घोटाले की ओर ये संकेत करता है कि राजेश राम जो है वो कृष्णा अल्लावरू के सारे पे सिर्फ बकवास करते हैं। तो ये कहूँगा कि लगातार प्रयास चल रहा है कि कैसे बिहार कांग्रेस को बेच दिया। कांग्रेस पार्टी बिहार में खास करके वो बिल्कुल अपने हाशिए पे चली गई है। कृष्णा अल्लावरू उसकी पूरी टीम को यहाँ से हटाइए और किसी राजनीतिक सूझबूझ वाले व्यक्ति को यहाँ पे लाइए, तभी कांग्रेस सफल। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आपको याद होगा कि किस तरह से जो जनता दल यूनाइटेड की ओर से जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह सदन में कहते हैं, सबके बीच में कहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति अब खराब होने जा रही है। पहले 19 सीट पर थे, 19 से 6 पर आए, 6 में से भी 3 जो है वह निकल गए। और ऐसे में राजेश राम ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि जनता दल यूनाइटेड को पहले अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में सामने आए हैं कांग्रेस के एआईसीसी मेंबर और पूर्व में प्रवक्ता रहे हैं आनंद माधव। आनंद माधव ने बहुत कुछ कहा है और सीधे तौर पे कहा है कि कांग्रेस की जो वर्तमान की स्थिति है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें जो 3 विधायक हैं अपने ढंग से सब कुछ चला रहे हैं और जहां संगठन बनाने के लिए जो संगठन सृजन अभियान की बात चल रही है उसको तो लूट और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बनाया जा रहा है। कहीं भी पूरे देश में कांग्रेस का जो सदस्य बनने के लिए 10 रुपए से अधिक का देने का, राशि लेने का कहीं भी नियम नहीं है, जबकि बिहार में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अपनी ओर से ऐसा नियम ला रहे हैं। 50-50 रुपए वसूल रहे हैं। भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा कांग्रेस बन रहा है। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं आनंद माधव, पहले आप ही उनका बयान सुनिए। आनंद माधव जी, जिस तरह से कांग्रेस में अब जो है नया संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है, इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है, ऐप बनाए जा रहे हैं, 45 दिन का अल्टीमेटम लिया गया है, क्या दिख रहा है? देखिए ऐसा है कि ये राजेश राम जो है वो कृष्णा अल्लावरू के सारे पे सिर्फ बकवास कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि हमारे जो प्रभारी हैं उनको हर 1 आध 2 महीने के बाद गोल पोस्ट चाहिए नया, ताकि वो कार्यकर्ताओं को मूर्ख बना सके, बेवकूफ बना सके, छल सके, ठग सके। ये जो पूरा संघ अभी जो साथी सृजन साथी जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, ये ऐसा प्रतीत होता है, राजेश राम जी का मैं बयान देख रहा था, कि इसके पहले बिहार कांग्रेस ने कभी कुछ किया ही नहीं है। ये भूल जाते हैं कि भाई डॉक्टर मदन मोहन झा जी भी जो अध्यक्ष थे उस समय डिजिटल मेंबरशिप अभियान चला था और लाखों की संख्या में डिजिटल बने थे, खुद राजेश राम ने भी बनाए थे। तो भूल जाते हैं उन चीज़ों को, उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सब कुछ है, हम जो कर रहे हैं वही नया है क्या ना कि लगातार असफलताओं का दौर बिहार कांग्रेस देख रही है, वो अपनी करनी से उसको छिपाने के लिए ये कुछ न कुछ ऐसा ला रहे हैं जिससे कि कार्यकर्ताओं को बहलाया जा सके, भड़काया जा सके। और ये जो साथी सृजन जनसंपर्क अभियान जो है वह भी ये भी वही है। और हमको तो ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं से एक बड़े घोटाले की ओर ये संकेत करता है कि जिस तरह से पूरे देश में हमारे यहाँ सदस्यता 5 रुपए 10 रुपए है, यहाँ 50 रुपये कर रहे हैं और कहीं नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान के किसी कोने में ये चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन यहाँ हो रही है। तो क्यों हो रही है, सवाल तो उठना चाहिए ना। प्रश्न ये है कि जो बिहार कांग्रेस को ये जो अभियान है, मैं तो ये कहूँगा कि लगातार प्रयास चल रहा है कि कैसे बिहार कांग्रेस को बेच दिया जाए, कैसे बिहार कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, कैसे बिहार कांग्रेस से कोई नाम लेवा ना रहे। इसी की तरह ये संगठित साजिश है और इस साजिश के तहत ये सारे काम हो रहे हैं जिसमें कृष्णा अल्लावरू उसकी टीम इसमें इन्वॉल्व है। वरना कार्यकर्ता लोग जो है जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं किसी को 2000 सदस्य बनाइए, किसी को कह रहे हैं 3000 सदस्य, किसी को कह रहे हैं 200 बनाइए। भाई तो वर्षों से जो सड़क पे मेहनत कर रहे हैं, इसके पहले आप ये बताइए ना कि आपने जिला अध्यक्षों के लिए भी शर्त रखी थी कि भाई वो इतने इतने सदस्य बनाएंगे तो हम उनको अध्यक्ष बनाएंगे। पारदर्शी कीजिए, किसने कितना बनाया। इन्होंने जमानत जब्त लोगों को
जो चुनावी राजनीति में असफल लोग हैं, उनको तो इन्होंने बनाया अध्यक्ष। वो क्या करेंगे? वो कैसा संगठन करेंगे जो खुद इस तरह से बार बार असफलता का मुंह देखा है? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सदन में कहा कि कांग्रेस का हश्र खराब होने वाला है। 19 से 6 पर आए, 6 में से भी 3 निकल गए। इसके बदले में राजेश राम ये कहते हैं कि जदयू को देखना चाहिए, ललन सिंह को अपनी पार्टी का चिंता कर ले। देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से ललन सिंह क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे हमको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वो दूसरे दल के हैं तो निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कहेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि हम 19 से 6 पे आए हैं, 6 में से 3 अपनी चाल चल रहे हैं, और वे 3 भी जो आपके साथ हैं वो कितना साथ है ये कहना मुश्किल है। देखिए, ऐसा है ना कि आदमी क्या करता है कि लोग प्रेरणा लेता है। एक सफल व्यक्तित्व अगर कोई है तो उसे प्रेरणा लेके आगे काम करता है, लेकिन यहाँ पे सब ऐसे असफल व्यक्तियों का समूह मिला है और उस पे जो एजेंट और एजेंसियों का यहाँ पे जो बोलबाला हो गया है, इसके कारण कांग्रेस पार्टी बिहार में खास करके वो बिल्कुल अपने हाशिए पे चली गई है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल टूटा हुआ है। हम लोगों का लगातार प्रयास है कि आला कमान से हम गुजारिश कर रहे हैं, आला कमान के पास अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर अभी आप एक्शन नहीं लेंगे, बिहार कांग्रेस का में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो यहाँ कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, यहाँ पर कोई कांग्रेसी नहीं बचेगा, क्योंकि ये लोग समाप्त करने के लिए बीड़ा उठाए हैं। हम तो ये कहेंगे। लेकिन आनंद माधव जी जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में 3 विधायक आपके वोट देने के लिए कांग्रेस के नहीं पहुंचे थे, उसके बाद कहा जा रहा था उन पर कार्रवाई की जाएगी, अनुशासन समिति ने रिपोर्ट मांगा, उससे उसका जवाब भी आया, तो कार्रवाई तो अब तक नहीं हुई। कैसे होगी कार्रवाई? जो खुद कमजोर है वो कार्रवाई क्या करेगा? और ये सब इशारे पे हुआ है ना, सब मिली भगत है, इसमें प्रभारी अध्यक्ष सब मिले हुए हैं, तो कैसे कार्रवाई करें? सबके इशारे पे हुआ है तो कैसे करेंगे? ये देखना पड़ेगा इन लोगों को, ये आला कमान को भी देखना पड़ेगा और जल्द देखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दुर्दशा हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि भाई आज कार्यकर्ता टूटे हुए हैं, कांग्रेसी आपको न सदाकत आश्रम में दिखाई देंगे न कहीं और दिखाई देंगे। असफल नेताओं का जामवाड़ा वहां पर है जो कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि बिहार कांग्रेस को अगर बचाना है तो तुरंत कृष्णा अल्लावरू उसकी पूरी की पूरी टीम को यहाँ से हटाइए और किसी राजनीतिक सूझबूझ वाले व्यक्ति को यहाँ पे लाइए, तभी कांग्रेस सफल होगा। यहाँ तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए आनंद माधव वही है जो कांग्रेस बचाओ अभियान लेकर के चल रहे थे। हालांकि बिहार कांग्रेस की ओर से उन्हें आपको बता दें कि कांग्रेस से निकाले जाने का भी लेटर जारी कर दिया गया था, आदेश दे दिया गया था, लेकिन सीधे तौर पर समझिए कि कहा जा रहा है कि एआईसीसी मेंबर को हटाने के लिए जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वह कहीं से भी उपयुक्त नहीं है, वो हटा नहीं सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस में भी अलग अलग तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही है, लेकिन भीतर का भेद कांग्रेस का खुलते हुए नजर आया आनंद माधव, और कह रहे हैं कि सब कुछ जो विधायकों ने किया, 3 बागी विधायकों ने किया, वह सब कुछ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के जानकारी में था, पहले से जानकारी में था और उनकी उसमें भूमिका थी। देखिए, बड़े आरोप लग रहे हैं, हालांकि इन आरोपों पर क्या कुछ जवाब आता है आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।